मौलाना साहब, बात का आगाज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट से। क्या समझते हैं कि मौलाना की स्टेटमेंट जो है, जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मुल्की मामलात के ऊपर और बाकायदा तौर पर टारगेट किया शहबाज शरीफ साहब को कि वो तो वज़ीर आज़म ही नहीं है, तो ये किस तरफ को आला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर साहब, आज आप दो प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें, एक ना देखें, दो देखें। एक मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे उन्होंने शहबाज शरीफ को खुल के आरे हाथों लिया और कह दिया कि ये वज़ीर आज़म है ही नहीं। दूसरा, उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर, हुकूमत के इक़दामात पर, हुकूमत के किसी भी एक्शन पर खुलकर अदम एतमाद कर दिया। इससे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई कि मौलाना फजलुर रहमान, याद है मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि मौलाना साहब नहीं मानेंगे, मौलाना साहब मानेंगे नहीं, पीपल्स पार्टी इनकार नहीं करेगी। मौलाना साहब राज़ी नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी नाराज़ नहीं होगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह। बात यह है कि मौलाना साहब जो है वो एक बहुत सी चीज़ें तय कर चुके हैं और मौलाना साहब की बहुत सी चीज़ें तहरीक के इंसाफ के साथ तय हो चुकी हैं। और उन तय हुई चीज़ों के बाद एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, लिख के रख लें कागज़ पर कि मौलाना साहब अगले महीने से ऐसे ऐसे फाइल करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाएंगे, ऐसे ऐसे एहतजाज के हवाले से प्लानिंग हर चीज़ करेंगे। ये सिर्फ मुहर्रम है ना, मुहर्रम 10 मुहर्रम गुजरने दें, आप उसके बाद देखिएगा कि कौन सी चीज़ किस तरफ जाती। बहुत सी चीज़ें मुहर्रम के एहतराम में, 10 मुहर्रम के एहतराम में ज़रा सरगर्मियाँ सुस्त तो नहीं होंगी, लेकिन यह है कि कोई बहुत बड़ा सियासी धमाका जो है ना अवामी तौर पर सतह पे वो नहीं होगा। एक तो मौलाना साहब का सेन में रख लें कि मौलाना साहब राज़ी नहीं है। मौलाना साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जो बैठे थे वो हुकूमती इत्तेहादी थे ना, मालिक साहब जी। तो दूसरी तरफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो उन्होंने की कुंडी साहब ने, उनके साथ ANP बैठी थी। ANP ने भी ऑपरेशन पर अदम एतमाद का इजहार किया मौलाना के साथ। नहीं 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 सर जी, क्या हो गया आपको? कुंडी साहब गवर्नर KPK के साथ, मैंने कहा मौलाना के साथ भी उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ भी जी किया। पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमती, एक तरफ हुकूमती शख्सियत का साथ बैठी है तो ये कहा गया, और एक तरफ हुकूमती शख्सियत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जो चंद दिन पहले हरियत पता करके आए, जो चंद दिन पहले मिल के आए, जिनके जो ये तासर दे रहे थे सारे दुरुस्त है। मैंने उस दिन भी कहा था ये फ़ोटो सेशन है, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन है, ये तस्वीर दिखाने के लिए है, ये किसी को ये बताने के लिए नहीं जी अगर आप ना माने तो ये मान जाएंगे। तो मौलाना साहब तो नहीं मान रहे। मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ में बहुत से मामला फाइनल हो चुके हैं और बहुत से मामला फाइनल होने वाले हैं। वो जुमेरात के रोज़, मैं आपको दिन भी बता रहा हूँ, वो जुमेरात के रोज़ चीज़ें फाइनल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अब बात यहाँ पर पाकिस्तान, आपने बड़ी बात की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की छुट्टी मंजूर हो गई। वो छुट्टी तो उनकी उस दिन से मंजूर है, बल्कि वो छुट्टी ना भी देते तो छुट्टी होगी हुई थी। जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने तो असम्बली में क्या करने जाएंगे? मुझे एक बात बताए ना यासिर साहब, मुझे बात बता देना। एक वज़ीर आला नहीं बना, उसने क्या लेने जाना था? एक वज़ीर आज़म नहीं बना, उसने क्या लेने जाना था? हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं बना, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, और आज बाहर ने लगाया हुआ मियाँ साहब की तरफ से कि जनाब मियाँ साहब तो इस बजट पर सख्त नाला हैं। वो कहते हैं सफ़ेद पोश तो मर गया, सफ़ेद पोश के लिए तो तबाही है, मियाँ साहब तो किसी सूरत बजट की मंजूरी और फलां फलां फलां, मियाँ साहब तो नहीं जाएंगे। अब मुझे दो चीज़ों का बड़ा क्लियर हमें सवाल का जवाब मिल गया है कि इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की जो लॉबी है, जो मियाँ नवाज शरीफ के हम है, वो इस बजट से खुश नहीं है। और अगर वो लॉबी खुश नहीं है तो इसका मतलब है बहुत से अरकान असम्बली खुश नहीं है, जिनको अपने हलकों में जाते हुए ये अवाम की बातों का सामना करना पड़ता है, अवाम की तरफ से जो सख्त अल्फाज हैं वो सुनने पड़ते हैं। और इसी वजह से अभी तक मुस्लिम लीग नून अपने 100 दिन मुकम्मल करने के बावजूद भी
ना सूबे में ना वफाक में कोई ऐसा बड़ा अवामी जश्न नहीं कर सकी जिसमें वो कहे कि जी हमारे ये 100 दिन मसाली 100 दिन थे और हमारे ये 100 दिन जो है जनाब इस पर अवाम खुश है। एक रिपोर्ट ज़रूर शाया करवा दी गई, वो सर्वे जिस तरह शाया होता है, जिस तरह आता है और जिसमें वो सारा कुछ दे दिया गया। अब आ जाते हैं ज़रा मोहतरम इस्तेमाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के हर रुकन ने मुखालफत अपनी तकरीर में की है इस बजट की। आसफा भुट्टो साहिबा ने भी मुखालफत की है, सुरैकल बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं, वो भी डट के मुखालफत करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कौमी मफादात के तहत इस बजट को मंजूर भी करवाएंगे। 28 से पहले बजट मंजूर हो जाएगा, 28 को हो या 28 से पहले हो, ये बजट मंजूर होगा। और बजट की मंजूरी में पीपल्स पार्टी अपना पूरा हिस्सा डालेगी, पूरा हिस्सा। इसलिए कि यार ये मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। चलिए आप मुझे बता दें, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई और ऑप्शन है? जब आपने गवर्नर अपने ले लिए, जब आपने वज़ीर आला अपने ले लिए, जब आपने सदारत का ओहदा ले लिया, जब आपने डिप्टी स्पीकर का ओहदा ले लिया, जब आपने चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लिया, तो फिर किस बुनियाद पर आप इनका साथ छोड़ेंगे? फिर किस बुनियाद पर आप इनके बजट को रिजेक्ट करेंगे? फिर किस बुनियाद पर आप इस इत्तेहाद को छोड़ेंगे? आप देखें ना, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी। भाई गवर्नर केपी जी, गवर्नर केपी पीपल्स पार्टी है। अब मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी के पास तो अगर आप गौर करें तो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा ओहदे नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून से ज्यादा ओहदे किसी जमात के पास है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आप गिन के देख लेना, पंजाब में एक गवर्नर उनके पास है, सबसे बड़ा आईनी ओहदा सदारत वो उनके पास है, सिंध के अंदर वज़ीर आला उनका है, बलोचिस्तान में वज़ीर आला उनका है, केपीके में गवर्नर उनका है, नून लीग के पास क्या है? वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और एक गवर्नर। इसके अलावा क्या है? कैबिनेट। यार कैबिनेट तो ये वज़ीर आज़म आ गया तो एक ही चीज़ आ गई ना, सारे मजे तो हो गए। अब आईनी तौर पर तो आईनी जो होते हैं, आईनी बड़े होते, वो सारे पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी किस तरह फिर इस बजट की जिम्मेदार नहीं? पीपल्स पार्टी किस तरह भी कहेगी कि हम जनाब जिम्मेदार नहीं? ये सब जमा तफरीक और जुबानी जमा तफरीक हो रहा है। सब ने अपनी अपनी सियासत करनी है। इन दोनों सियासी जमातों ने अपनी आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम को मज़ीद जो है एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, आवाम को मज़ीद जो है वो ये कहने के लिए कि जनाब नहीं हम आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं, हमने बड़ी डट के मुखालफत की है। लेकिन क्या करें, मुल्क के लिए ज़रूरी था कि हम किसी तरीके से जनाब ये सारा कुछ इस बजट को मंजूर करा लेते। अगर ना करवाते तो ये आगे से ये हो जाना था। ये जो फैसल वाडा साहब जिस वक्त कहते हैं ना, ठुक के बजट मंजूर होगा और ठुक का नचकारी होगी, नचकारी पे मैं कह रहा हूँ कि फड्डे पड़ेंगे। बजट ठुक के मंजूर होगा और पीपल्स पार्टी अपना पूरा हिस्सा डालेगी, अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक। बाकी रहेगी बात अली अमीन गंडापुर। आज अली अमीन गंडापुर को एक नई हदायत मिल गई यासिर साहब, और नई हदायत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर काम करेंगे। और मैं आज एक और ख़बर आपको ब्रेक कर दूं जी। ये जो कल से बड़ा एक शोर मचा हुआ है ना, बड़ा एक शोर मचा हुआ है, शहरियार अफरीदी इस्तीफ़ा दे रहे हैं जी, ये फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है जनाब। वो कह रहे हैं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, कोई अंदरूनी इख्तलाफात की बुनियाद नहीं है। मेरी अपनी बात हुई है जुम्मेदार लोगों से, मेरी बात समझ ले शहरियार अफरीदी साहब से भी, और ये कहा गया है कि वो इस बात पे गुस्से में है कि क़यादत जो है, बाकी जो लोग हैं जो वोट लेकर आए हैं तहबानी तहरीक इंसाफ के नाम पर, वो जो वोट लेकर आए हैं अपने तहरीक इंसाफ के चेयरबानी के नाम पर, जिनको वोट इस बुनियाद पे पर है, उनकी रिहाई के लिए तहरीक क्यों नहीं चला रहे?